ये देखिए देखिए किस तरीके से भाग रहे हैं। आइए इंटरव्यू नहीं दीजिएगा, आइए ना इंटरव्यू दे दीजिए। इंटरव्यू देना वेद जी, जरा आइए ना, कहाँ भाग रहे हैं। प्रणाम, स्वागत है आपका सच बिहार में और हम हैं सुमित कुमार। आज बात करेंगे बिहार के एक ऐसे नेता की जो पार्ट टाइम विधायक है और फुल टाइम यूट्यूबर ब्लॉगर, बल्कि कहिए तो छपरी यूट्यूबर और ब्लॉगर, जो ब्लॉग के नाम पर कभी अपने दोस्तों के साथ स्विमिंग पूल में नहाते हुए वीडियो बनाता है। इसलिए हम लोग अब सब पूरे टीम एलआई ब्लॉक के कहाँ जाएंगे? पानी के अंदर। तो कभी आइसक्रीम वाले के साथ टाइम पास करते हुए। ये आपको है कौन सा आइसक्रीम है? ये 2 in 1 आइसक्रीम है। ये कुल्फी है। तो फिर कभी अपने ही क्षेत्र से जो आए लोग होते हैं, जो परेशानियां बता रहे हैं, उनका मजाक उड़ाते हुए ये कहते हुए कि ये हमारे फैन हैं। हमारा वेट कर रहे हैं, हमसे मिलने के लिए भी लोग आते हैं। देखिए कुछ लोग उधर बैठे हुए हैं। कहाँ से हैं आप लोग? सर चंपारण से आया। सर मेरी भांजी का अपहरण हो गया। मेरी भांजी का अपहरण हो गया। छात्र का प्रदेश सचिव सर अभी तक मतलब सर देखिए बहुत सारे लोग हैं जो हमसे मिलने आते हैं। जिसके हरकतें बचकांड है, जिसे न अपनी पार्टी के भविष्य की चिंता है, न अपने ओहदे का कदर। नाम तो आप समझ ही गए होंगे, लेकिन चलिए फॉर्मेलिटी के लिए तब भी बता देते हैं। तेज प्रताप यादव की हम बात कर रहे हैं। लालू के बड़े लाल हैं, पूर्व में मंत्री रह चुके हैं और वर्तमान में समस्तीपुर जिला के हसनपुर सीट से विधायक हैं। सोचिए कि एक विधायक जिसको लाखों लोगों ने वोट देकर अपने उम्मीदों के पर खरा उतरने के लिए चुना है, उसका बर्ताव, उसके कारनामे किस कदर होना चाहिए। आमतौर पे तेज प्रताप यादव की बातें सुनकर, कारनामे देखकर लोग हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं, मजा लेते हैं, लेकिन उनके अब जो कारनामे बीते एक हफ्ते में इंसिडेंट्स हुई हैं, उसको लेकर सभी को चिंता करना चाहिए। ना सिर्फ नागरिक को, बल्कि उनके पार्टी को भी और उनके पार्टी के भविष्य को लेकर भी, जो कि विपक्ष में है। कुछ दिन पहले तक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी था, मुख्य विपक्ष के तौर पे उसकी रोल क्या है और क्या होनी चाहिए, इसको लेकर भी चिंता करनी चाहिए। तेज प्रताप यादव जिस तरह से बर्ताव करते हैं, पिछले एक हफ्ते में उन पे कई सारे आरोप लगे हैं। उन्होंने अपने पार्टी से भी अब इस्तीफा दे दिया है कथित तौर पे, बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन उन पर उनके ही पार्टी के नेता कामराज यादव ने पिटाई करने का आरोप लगाया है। वो भी कमरे बंद करके उन्हें पीटा गया है, ऐसा आरोप लगाया है। उसकी पुष्टि तो हम नहीं करते, या मीडिया में इस तरह का सबूत नहीं है कि हम दावा कर सके कि ऐसा हुआ ही होगा। लेकिन जो अब कारनामा तेज प्रताप यादव ने किया है, जो नौटंकी किया है, उसे देखकर आपको ये अंदाजा लगाना टफ नहीं होगा कि एक्चुअली क्या हुआ होगा या क्या हो सकता था। तो सोचिए, मैं बात कर रहा हूं पत्रकार वेद प्रकाश की। उनको लेकर कई राय आपकी हो सकती है। तेज प्रताप यादव की हो सकता है कि शिकायत भी जेन्युइन हो, मैं उन्हें जस्टिफाई नहीं कर रहा। मैं बस एक नेता जिसको लाखों लोगों ने चुना है, उसका रोल क्या है, मैं उसकी बातें कर रहा हूं और उसके जिम्मेदारियों को लेकर बातें कर रहा हूं। उनको लेकर, पत्रकार को लेकर अगर शिकायत है तो शिकायत की जा सकती है, वो एक अलग मैटर है। तो चलिए आते हैं मुद्दे पे। पत्रकार जो कि वेद प्रकाश है, उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इंटरव्यू के लिए जब वो पहुंचते हैं उनके आवास पे, तो तेज प्रताप यादव पहले से ही ब्लॉग बना रहे होते हैं, उसका वीडियो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। जैसे ही वेद प्रकाश गेट से इंटर करते हैं, वो एक बात बोलते हैं, कहते हैं आप हमसे नाराज हैं क्या। इस पर तेज प्रताप का रिएक्शन आता है, नहीं नहीं ऐसा तो नहीं है, हमने पहले भी इंटरव्यू यहीं पे किया है। तो कहते हैं फिर उसके बाद वेद प्रकाश कहते हैं कि हाँ हाँ यहीं पे तो किया था। उसके बाद जो हुआ उस पर गौर कीजिएगा। तेज प्रताप यादव कहते हैं कि 2 मिनट आपसे बात करना है, साइड में चलकर जरा माइक और कैमरा रख के आइए। अब सोचिए, एक पत्रकार का सारा औजार माइक और कैमरा ही होता है, तो वो रख कर क्यों आएगा। यह बात जब उन्हें इस तरह से कहा जाता है, तो पता नहीं वेद प्रकाश को क्या आभास होती है। वो गेट से निकलते हैं और भागने की कोशिश करते हैं या वहां से निकल जाने की कोशिश करते हैं। इस पर उनका गार्ड बोलता है कि भाग रहा है। उसके बाद तेज प्रताप पीछा करते हैं। देखिए ये पूरा वीडियो किस तरह से घटित है और क्या उसका इंटेंशन रहा होगा, आपको देख के कुछ अंदाजा जरूर लगेगा। बताइए क्या हाल है? ठीक है। नाराज है क्या? हैं? नाराज है किससे? उनसे? नहीं तो नाराज क्या होंगे? पहले तो आप मिले ही थे हमसे ना। हाँ किए नहीं थे। तो इसको और इसको बाहर रख दीजिए, थोड़ा 2 मिनट बात करेंगे आपसे। हाँ इसको रख दीजिए, दे दीजिए इनको, दे दीजिए।
दोस्तों, मैं आपको सच्चाई दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से हमको बदनाम किया जाता है। ये जो वेद प्रकाश हैं, जो अपने आप को बहुत बताते हैं कि हम मीडिया के हैं और बहुत साख छवि के हैं, अच्छे छवि के हैं, लेकिन मैं दिखाऊंगा आपको कि किस तरीके से ये लोग बदनाम करते हैं। आइए देखिए किस तरीके से भाग रहे हैं। आइए इंटरव्यू नहीं दीजिएगा, आइए ना इंटरव्यू दे दीजिए, इंटरव्यू देना। वेद जी, ए वेद जी इधर आइए ना, कहाँ भाग रहे हैं? अरे वेद जी कहाँ भाग रहे हैं? दिखाओ वहां ले जाके दिखाओ। ये देखिए किस तरीके से भाग रहे हैं। ये चैनल जो है हमको बदनाम करने की साजिश रचती है। ये चैनल जो है ये हमको बदनाम करने की साजिश रचती है। यही देखिए किस तरीके से भाग रही है। रिकॉर्डिंग करो, वहां जाओ रिकॉर्डिंग करो। कहाँ भाग रहे हैं? अरे कहाँ भाग रहे हैं? 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 तो देखा आपने किस तरह से वो ना सिर्फ बल्कि एक व्यवहार उनका एक नौटंकीपना है, एक बचकांड है, बच्चे की तरह है, बल्कि वो पीछा भी करते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि देखिए जीतन राम मांझी के आवाज पे उनका गाड़ी रुका है वेद प्रकाश का, वो सारी साजिश वहीं से कर रहे हैं। मैंने पूर्व में भी कहा है कि बाकी में क्या है और क्या चल रहा है इसकी जस्टिफाई हम नहीं करते, लेकिन एक नेता का बर्ताव जो कि पूर्व में मंत्री रह चुका है उसका क्या होना चाहिए, इसी तरह से होना चाहिए क्या? एक पत्रकार के प्रति एक फील्ड को लेकर जिसका रोल है हर दिन सच को सामने लाना, जिसकी रोल है पब्लिक में लोगों को दिखाना, उस नेता की इंटरव्यू भी उनकी आवाज़ को वो पहुंचाने की बेसिकली कोशिश करते हैं अपने जरिए। उनका जवाब और सवाल चाहे जो होता उन्हें देना चाहिए था या नहीं देना चाहिए था, लेकिन इस तरह से बर्ताव क्या सही है क्या? मुझे पता है उनके कई सारे समर्थक होंगे जो कमेंट में हमें भी गरियाने आएंगे, लेकिन जरा सोचिए कि एक नेता जो कि विपक्ष में है, एक पार्टी जो कि विपक्ष में है, कुछ दिन पहले तक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी, वो सरकार में आएगी क्या? ऐसे ही बर्ताव रहा तो उन पे पब्लिक कितना भरोसा करेगी और कितना करना चाहिए, ये जरूर सोचिएगा और कमेंट करके जरूर बताइए कि तेज प्रताप की हरकतें आपकी क्या लगती है। क्या आपको लगता है कि ऐसे नेता को वोट देकर हसनपुर के जनता को क्या सोचना चाहिए? गलती का एहसास होना चाहिए कि ऐसे नेता को हमने चुना है, क्या करना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सच बिहार को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखते रहिए सच बिहार। नमस्कार।